हाय दोस्तों, तो आज के एपिसोड में वावन जियाला को मारने वाला होता है कि तभी 2022 वाला ही जंगजू आता है और आके इसको अपनी टांग मारकर नीचे गिरा देता है और फिर जियाला को हॉस्पिटल ले जाता है क्योंकि जियाला बेहोश हो गई होती है। फिर हॉस्पिटल में जियाला को होश आ जाती है और ये जंगजू से पूछता है कि तुम्हें दर्द हो रही है, तो जियाला कहती है कि हाँ थोड़ी सी। ये जंगजू से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे आने में देरी हो गई। तो जियाला कहती है कि अगर तुम ना आते तो फिर तुम मुझे कब्रिस्तान में ही देख सकते थे। ये जंगजू कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, तो जियाला कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर ही जंगजू कहता है कि अब टाइम खत्म होने वाला है और कहता है कि मैं तुमसे कल मिलूंगा। ही जंगजू जियाला का माथा चूमता है और उसी वक्त वहाँ से गायब हो जाता है। फिर ही जंगजू के जाने के बाद जिरोंग और जियांग शिंगाओ जियाला से मिलने आते हैं क्योंकि जियाला भी उसी हॉस्पिटल में होती है जहाँ पे जिरोंग एडमिट है और वो दोनों आके इससे इसका हाल पूछते हैं। तो जियाला कहती है कि मैं ठीक हूँ। तो जिरोंग इससे कहती है कि मैं तुमसे अपने भाई की तरफ से माफी मांगती हूँ। तो जियांग जिरोंग से कहता है कि इस बार अपने भाई को उसके अंजाम तक पहुंचने दो और बेहतर है कि वो खुद आके जियाला से माफी मांगे। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वावन ऐसा भी कर सकता है। और थोड़ी ही देर बाद 2021 वाला ही जंगजू यहाँ पे आ जाता है और वो आके जियाला को कहता है कि थोड़ी देर बाद तुमसे पुलिस बयान लेने आएगी और जो जो कुछ भी हुआ है वो तुम उन्हें बता देना। और चैन किशन की फिक्र मत करो, उसका पैर स्लिप हो गया था जिसकी वजह से उसके पाँव पे थोड़ी सी चोट लगी है और वो कुछ दिन आराम करने के बाद ठीक हो जाएगी। और ये जंगजू जियाला से कहता है क्या तुम वावन को माफ करना चाहती या फिर उसके खिलाफ मुकदमा दायर करना चाहती हो। तो जिरोंग एकदम से बोल पड़ती है और कहती है कि जियाला मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरे भाई को माफ कर दोगी और मैं खुद से उसकी निगरानी करूंगी और वो तुमसे आके माफी भी मांगेगा। और जहाँ तक बात है तुम्हारे हॉस्पिटल के खर्चे की, वो सब मैं बर्दाश्त करूंगी। क्या तुम उसे माफ कर सकती हो। तो जियाला जिरोंग से कहती है कि मुझे इतनी बुरी तरह चोट नहीं लगी। तो तभी ही जंगजू जियाला से कहता है कि तुम्हें उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए। पहले तो वो वावन तुम्हारे घर में घुस गया और फिर उसने चैन किशन को भी धमकियां दी और फिर तुम्हें जानबूझकर मारना भी चाहा। वो वावन को यकीनी तौर पर कानून के जरिए सजा मिलनी चाहिए। तो जियाला अपने दिल में सोचती है और कहती है कि ये वाकई में वो वावन के लिए अपनी आजादी खोने और मुस्तकबिल को बदलने का एक मौका है। और जियाला कहती है कि मैं वो वावन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगी। तो तभी जिरोंग ही जंगजू से कहती है कि तुम मेरे साथ बाहर आओ, मैंने तुमसे कुछ बात करनी है। और बाहर आके जिरोंग ही जंगजू से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरे भाई पे बहुत गुस्सा हो, लेकिन हम सब एक दूसरे को कितने सालों से जानते हैं। मेरे भाई ने हमेशा तुम्हें अपने छोटे भाइयों की तरह ही चाहा है, तुम इस तरह से माजी को कैसे भुला सकते हो। ये जंगजू कहता है इसका ये मतलब नहीं है कि मैं माजी को भूल गया हूँ, पर इस बार तो वावन ने हद ही कर दी है। तो ये जंगजू जिरोंग से कहता है कि अगर मैं उसका साथ देता रहा तो ये उसे बर्बाद करने के बराबर ही होगा। तो जिरोंग ही जंगजू से कहती है लेकिन मेरे भाई ने ये गलती सिर्फ मेरी वजह से ही की है और मुझे नहीं लगता कि उसका जुर्म इतना ज्यादा संगीन है। तो ये जंगजू जिरोंग से कहता है कि यहाँ पे एक चीज है जो मैंने तुम्हें नहीं बताई, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें अब वो जान ही लेनी चाहिए। तुम्हारा भाई 8 मिलियन यॉन जुए में हार गया था और उसने उसके लिए कर्जा भी लिया हुआ है। जिरोंग ये बात सुनकर एकदम से हक्की बक्की रह जाती है और कहती है क्या ये सच है। तो ये जंगजू कहता है कि हाँ बिल्कुल ये सच ही है, उसने तुम्हें बात कभी बताई नहीं और यही एक वजह थी कि उसने जियांग शिंगाओ को फंसाया और उस पर इल्जाम लगाया कि उसने तुम पे चीट किया है, लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं और जियाला आके उसका सारा प्लान खराब कर देंगे। और यही वजह है कि वो जियाला से इतनी नफरत करता है और यही वजह है कि उसने इल्जाम लगाया कि जियांग और जियाला ने मिलकर तुम पे चीट किया है। तुम्हारा भाई इसी तरह आगे से आगे बढ़ता रहेगा अगर उसे कानून की तरफ से कोई सजा ना मिली तो। और जिरोंग ये बात सुनकर वहाँ से चली जाती है, उसके पीछे ही जंगजू भी चला जाता है। और फिर इसके बाद वावन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया होता है और जिरोंग इससे वहाँ पे मिलने जाती है और पूछती है कि तुमने फिर से जुआ खेलना शुरू कर दिया है। ये जंगजू ने मुझे सब कुछ सच बता दिया है और तुम इसीलिए चाहते थे ना कि मेरी और जियांग की तलाक हो जाए ताकि मैं तुम्हें पैसे दूं और तुमने जो जुए में हारे हैं तुम उनको वापस कर दो। तो आवन अपनी बहन से यहाँ भी झूठ बोलता है, कहता है कि जंगजू को यकीनन कोई गलत फहमी हुई है इस बारे में। तो जिरोंग इससे कहती है क्या तुम अब भी मुझसे सच नहीं बोलोगे। 3 साल पहले भी तुमने मुझसे 3 मिलियन लिए थे क्योंकि तुमने जो पैसे जुए में लगाए थे तुम वो हार गए थे और उस वक्त तुमने मुझे कसम दी थी कि तुम दोबारा से जुआ नहीं खेलोगे, लेकिन अब देखो क्या हुआ, तुमने फिर से वही काम शुरू कर दिए। और ये कहता है कि जिरोंग ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रही हो, लेकिन दरअसल इसके सामने जिरोंग नहीं इन्वेस्टिगेटर बैठा होता है और इसे लग रहा होता है कि जिरोंग है। तो वो इन्वेस्टिगेटर इसको नाम लेने लग जाता है, लेकिन तभी इसको ये दिखाई देता है कि इसके सामने जिरोंग नहीं बल्कि इसका लॉयर बैठा हुआ है और ये इतनी देर से जिरोंग समझकर उससे सारी बातें कर रहा था। और ये उसको देख के एकदम से चीखने लग जाता है और कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मेरी बहन ने तुम्हें इस काम के लिए रखा है तो तुम अपना काम सही से करो। और फिर थोड़ा कूल डाउन हो जाता है और लॉयर से माफी मांगता है और कहता है कि प्लीज मेरी बहन से जाके कहो कि मुझे वो एक मौका और दे दे। तो फिर लॉयर आके बाहर जिरोंग को सब बताता
है तो वो कहती है कि मैं अब उसे मजीद माफ नहीं करूंगी। अगर मैं इसको इसी तरह माफ करती रही तो इससे उसी का नुकसान होगा। और दूसरी तरफ 2022 वाले ही जंगजू की सारी मेमोरी अपडेट हो जाती है आज के दिन की, और ये फिर खुश हो रहा होता है, कहता है कि शुक्र है कि वो आवन गिरफ्तार हो गया है और अब जियाला और जिरोंग की किस्मत बदल जाएगी। और फिर अगली सुबह 2022 15 मार्च को ही जंगजू अपने बिस्तर पे सो रहा होता है कि तभी एकदम से घंटी बजती है। तो इसे याद आता है कि एक दिन जियाला ने इसे कहा था कि जिस दिन सब कुछ बदल गया तो तुम्हें जियाला को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो खुद तुम्हें ढूंढती हुए आएगी। तो ये सोचकर एक्साइटेड हो जाता है और बाहर दरवाजे पे देखने चला जाता है कि कौन आया है। जब ये दरवाजा खोलता है तो इसके सामने जिरोंग खड़ी होती है। इस बात से एक बात पता चलती है कि वो आवन के गिरफ्तार होने से जिरोंग की किस्मत बदल गई और अब वो जिंदा है। और ये आकर कहती है कि मैं तुम्हारे इलाके के करीब ही शूटिंग कर रही थी, इसलिए मैं यहाँ तुमसे मिलने आ गई। पहले तो ही जंगजू जिरोंग को अपने सामने देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर इसे सब याद आता है कि अब तक जो होता रहा और जो कल हुआ उससे जिरोंग की किस्मत बदल गई और अब वो जिंदा है। और ये बात सोचकर खुश हो जाता है और जिरोंग को गले से लगा लेता है। और जिरोंग जो नाश्ता ही जंगजू के लिए अपने लिए लाई होती है वही जंगजू टेबल पर लगाने लग जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि हमने आखिरी बार नाश्ता कब इकट्ठे किया था? शायद तब जब हम दोनों बच्चे थे। तो जिरोंग इसको कहती है कि जंगजू मेरी बात सुनो, तुम्हें जाके साइकाइट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो जंगजू कहता है कि क्या एक साइकाइट्रिस्ट? जिरोंग इससे कहती है कि तुम सारी उम्र इस तरह तो नहीं रह सकते ना, और अब तो जियाला को भी मरे हुए 3 माह से ज्यादा का टाइम हो गया है, तुम्हें अब ये रियलिटी एक्सेप्ट कर ही लेनी चाहिए कि वो मर गई है। जंगजू ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जिरोंग से कहता है कि तुमने अभी अभी क्या कहा? तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है कि जियाला को मरे हुए 3 माह से ज्यादा हो गया है? जिरोंग कहती है कि मैं ये बात जानती हूँ कि तुम जियाला से बहुत मोहब्बत करते हो और अगर किसी के चाहने वाले के साथ इस तरह हो जाए तो उस पर यकीन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और जिरोंग कहती है कि प्लीज तुम इस तरह से खुद के साथ मत करो, मैं खुद तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलूंगी। तो हॉस्पिटल का नाम सुन के इसे याद आता है और ये फौरन से उसी हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पे जियाला एडमिट थी। और ये जब जियाला के रूम में जाता है तो वहाँ पे तो कोई और ही पेशेंट एडमिट होता है। तो फिर कमरे से निकलने के बाद ये आके सोचने लग जाता है कि जियाला के साथ क्या हुआ। तभी वहाँ पे 2 नर्स आती हैं और ये उनसे पूछता है कि इस कमरे में पहले जियाला हुआ करती थी, अब वो कहाँ पे है? तो नर्स कहती है क्या तुम चिन जियाला की बात कर रहे हो जो आई न्यूज की रिपोर्टर है? जंगजू कहता है कि हाँ वही, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो वो नर्स बताती है कि मैंने कई माह पहले खबर में ये पढ़ा था कि उस लड़की का कार एक्सीडेंट हुआ है और अब वो मर गई है। जंगजू ये खबर सुनकर शॉक में चला जाता है और इसे समझ नहीं आ रही होती कि एकदम से ये क्या हो गया है। फिर इसके बाद ही जंगजू पुलिस स्टेशन चला जाता है और वहाँ जाके पुलिस ऑफिसर को कहता है कि मैं कार एक्सीडेंट के बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ। तो वो ऑफिसर फिर इससे टाइम और नाम पूछता है तो ये बताता है कि मरे हुए का नाम जियाला है और मुझे टाइम तो सही से याद नहीं, लेकिन ये वाकया 3 माह पहले का है। तो वहीं साथ में बैठा एक ऑफिसर बोलता है और कहता है कि ये केस मैं हैंडल कर रहा हूँ, क्या तुम उस लड़की के लॉयर हो? तो ये जंगजू कहता है कि हाँ मैं उसका लॉयर भी हूँ और मैं उसका बॉयफ्रेंड भी हूँ। तो वो ऑफिसर इससे कहता है कि पहले तुम अपना ID कार्ड दो और लेटर ऑफ अटर्नी यानी कि लॉयर होने का लाइसेंस। तो ये जंगजू कहता है कि जल्दी जल्दी में मैं सिर्फ अपना ID कार्ड ही लाया हूँ। तो वो ऑफिसर कहता है कि ऐसे हम तुम्हें इन्वेस्टिगेशन नहीं करने देंगे। तो ये जंगजू कहता है कि मैं इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं देखना चाहता, बस मैं जो आपकी रिसर्च है वो कंप्यूटर पे एक दफा देखना चाहता हूँ, प्लीज आप मुझे एक दफा देखने दें। मैं इसका लॉयर ही नहीं बल्कि मैं उसका बॉयफ्रेंड भी हूँ, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तब क्या हुआ था। तो वो पुलिस ऑफिसर मान जाते हैं और इसको इजाजत दे देते हैं कि वो रिपोर्ट देख लें। ही जंगजू वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन देखने लग जाता है और तभी वो ऑफिसर भी बताता है कि जहाँ पे ये हादसा हुआ था वो बहुत ही अजीब सी जगह थी और वहाँ पे एक ही कैमरा था जो कि टूटा हुआ था, इसीलिए हम अभी तक उस ड्राइवर को नहीं ढूंढ पाए जिसने जियाला को हिट किया था। कि जंगजू वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पढ़ रहा होता है और ऑफिसर से पूछता है क्या ये वाकई में ही वही इंटरसेक्शन है? ये दरअसल वही जगह होती है जहाँ पे इसने 2022 7 जनवरी को एक एम्बुलेंस देखी थी जिसमें पेशेंट को लेके जाया जा रहा था और वो जियाला ही होती है। और ये जंगजू सोचने लग जाता है कि वही जगह क्यों है जब लास्ट टाइम उसने जियाला को मारा था। और वो ऑफिसर ही जंगजू से कहता है कि अगर तुम्हें अभी भी इस रिपोर्ट के ऊपर कोई डाउट है तो तुम हायर लेवल डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हो कि वो तुम्हारा केस देख लें। लेकिन पहले जो एक्सीडेंट हुआ था वो 7 जनवरी 2022 को हुआ था, लेकिन इस रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पे दिखाया जाता है कि अब जो एक्सीडेंट हुआ है वो 2021 12 दिसंबर को 10 बजे हुआ है, लेकिन जगह वही है जो पहली बार वाली थी। तो ये जंगजू सोचता है कि इस दफा एक्सीडेंट पहले हुआ है तो इसका मतलब अब सिर्फ 1 माह ही बचा है। और फिर दूसरी तरफ 2021 में ये जंगजू जियाला के लिए
नाश्ता लेके आया होता है और जियाला जंगजू को कहती है कि खुदा के इरादे इंसान के इरादों से यकीनन बेहतर होते हैं और मुझे अब लगता है कि चीजें बदल जाएंगी। वो आवन तो दिसंबर में जुआ खेलने वाला था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी अरेस्ट हो जाएगा। क्या ये अब सब खत्म हो गया है? मैं इस सब के बारे में पूरी रात सोचती रही हूँ। क्या 2022 में भी सब चीजें बदल गई होंगी? क्या जिरोंग वापस से बच गई होगी? तो ये जंगजू कहता है कि तुमने सारी रात इस तरह की बातें सोचने में जाया कर दी। तो जियाला कहती है कि ऐसा नहीं, क्या तुमने ड्रामास वगैरह नहीं देखे? उसमें भी तो ऐसा ही होता है। तो ये जंगजू कहता है कि प्लीज तुम अपनी स्पीच जारी रखो। तो जियाला कहती है मैं सोचती हूँ कि अगर सारी चीजें ठीक हो गई हैं तो क्या हम अपनी ओरिजिनल लाइफ में वापस जा सकेंगे, और अगर सब कुछ ना बदला तो चीजें वैसे ही रहेंगी जैसे वो पहले थी। ही जंगजू इससे कहता है क्या तुम ये बदलना चाहती हो या नहीं? तो जियाला कहती है कि यकीनन मैं ये सब बदलना चाहती हूँ। अगर सब बदल जाएगा तो जिरोंग नहीं मरेगी और मैं भी कोमा में नहीं रहूंगी और तुम्हें अपनी रेपुटेशन नहीं गंवानी पड़ेगी। तो ही जंगजू कहता है कि इस तरह पे टाइम स्पेस ओवरलैप दोबारा कभी भी नहीं होगा और ना ही तुम 4 माह बाद वाले ही जंगजू से मिल पाओगी। तो जियाला कहती है कि मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं अभी तक। तो ही जंगजू कहता है कि मैं बस तुम्हें एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि तुम फालतू चीजों के बारे में सोचना बंद कर दो। और फिर 2022 का दिखाया जाता है जहाँ पे ही जंगजू पुलिस स्टेशन से बाहर आ रहा होता है। तो इसे तभी वहाँ पे दाजुन की कॉल आती है और वो इसे बताता है कि मैंने 2021 12 दिसंबर की रात का चेक किया है जिस दिन जियाला का एक्सीडेंट हुआ था। उस रात वो आवन जेल में था। तो ये जंगजू कहता है क्या पता उसकी बेल हो गई हो। तो दाजुन कहता है कि मैंने ये भी चेक किया था, वो 11 नवंबर से लेकर 19 फरवरी 2022 तक जेल में ही रहा है। तो फिर ही जंगजू कहता है कि चेक करो कि उस दिन कोई गाड़ी शहर से मिसिंग ना हो। कॉल खत्म होने के बाद ही जंगजू सोचता है कि अगर वो आवन नहीं था तो फिर किसने जियाला को अपनी गाड़ी से हिट किया होगा। फिर इसके बाद ही जंगजू जियांग शिंगाओ के साथ जियाला की कब्र पर आता है और जियांग शिंगाओ जियाला की कब्र पर से फूल चेंज कर रहा होता है और इससे कहता है कि आज मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को भी तुम्हारी कब्र पर लेके आया हूँ। पहले तो इसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो तुमसे यहाँ मिलने आए, लेकिन मैं तुम्हें सच बताऊं मैं उसको बहुत बुरे तरीके से मारना चाहता हूँ, पर फिर मुझे याद आया कि तुम तो इसको हर वक्त बचाती रहती थी, इसलिए मैंने इसको माफ कर दिया। पहले ही जंगजू दूर से खड़ा ही जियाला की कब्र को देख रहा होता है क्योंकि इसे यकीन नहीं आ रहा होता कि रातों रात एकदम से जियाला कैसे मर गई और इतना सब कुछ कैसे बदल गया। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही जंगजू जियाला की कब्र के करीब आता है और कहता है कि मैंने सोचा था कि मैं सब कुछ बदल दूंगा, लेकिन मैं गलत था। फिर इसके बाद ही जंगजू और जियांग जब कब्रिस्तान से निकल रहे होते हैं तो जियांग ही जंगजू से कहता है कि पहले मैं भी यही सोचता था कि अगर मैं जियाला की थोड़ी और बेहतर तरीके से केयर कर लेता तो ये एक्सीडेंट कभी भी ना होता। लेकिन मुझे एक चीज बाद में रियलाइज हुई कि जिंदगी और मौत सब किस्मत के हाथ में होती है और हम चाहकर भी इसको बदल नहीं सकते। ये मेरी बचपन की दोस्त थी और मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी मर जाएगी, और जिससे मैं मोहब्बत करता था मुझे लगता था कि मैं उसके साथ अपनी सारी जिंदगी गुजारूंगा, लेकिन हम दोनों 5 महीनों के अंदर ही एक दूसरे के लिए अजनबी हो गए हैं। तो ही जंगजू ये सुनकर बहुत हैरान होता है और उससे पूछता है कि जियांग को क्या हुआ। जियांग बताता है कि उसने तलाक के लिए केस फाइल कर दिया है और उसने इस दफा अपना माइंड पूरी तरह से बना लिया है मुझसे तलाक लेने का। ही जंगजू और जियांग बात कर रहे होते हैं कि पुराना टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे जियांग और जिरोंग एक साथ गाड़ी में बैठे होते हैं। तो जियांग जिरोंग से कहता है कि तुम परेशान मत होना, मैं अच्छा वकील ढूंढूंगा ताकि वो आवन को कम से कम सजा हो, और तुम इस बात की भी फिक्र मत करना कि पैसे कहाँ से आएंगे, मैं तमाम वो कर्ज अदा कर दूंगा जो वो आवन ने लिया हुआ है। और तुम इस बात की भी फिक्र मत करो, जब तुम्हारा भाई जेल से आएगा तो मैं उसके लिए एक अच्छी जॉब तलाश कर दूंगा ताकि वो अपना गुजर बसर आसानी से कर सके, और इस तरह से हम उससे ज्यादा नहीं मिल पाएंगे। जिरोंग कहती है कि इससे तुम्हारा क्या मतलब कि हम उससे कम मिला करेंगे। तो जियांग कहता है तुम्ही ने तो कल कहा था कि तुम अब उससे अपना ताल्लुक कम कर दोगी। तो जिरोंग कहती है कि वो बात तो मैंने गुस्से में कही थी। तो जियांग उतरकर पीछे की सीट पे आके बैठता है और जिरोंग को कहता है कि यही वजह है कि वो आवन इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करता रहता है, क्योंकि उसे पता है कि तुम उसकी बहन हो और तुम कुछ ना कुछ करके उसे माफ कर ही दोगी और उसे बचा ही लोगी। वो हर बार गलतियां नहीं कर सकता, उसे इस बार अपनी गलतियों का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जिरोंग को जियांग की बातें अच्छी नहीं लग रही होती, तो जियांग इससे कहता है कि मैं तुम्हें वाकई ही किसी कीमत पर भी खोना नहीं चाहता, लेकिन अगर हम इसी तरह से तुम्हारे भाई के मामला हल करते रहे और उसकी परवाह करते रहे तो हमारा ताल्लुक ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। तो जिरोंग इससे कहती है लेकिन वो मेरा भाई है। हाँ मैं मानती हूँ उसने जुर्म किया है और उसे कानून के जरिए सजा भी मिलेगी, मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैं उससे मिलना जुलना ही बंद कर दूं। तो जियांग कहता है कि जिरोंग मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, इसलिए मैंने जो बात करनी थी उसे गलत तरीके में कह दिया, पर मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है जो तुम सोच रही हो। जियांग इससे कहता है कि तुम अब प्लीज काम डाउन हो जाओ और परेशान ना हो। तो जिरोंग कहती
कहती है कि मैं बिल्कुल काम हूँ और गाड़ी से उतरकर नीचे चली जाती है। फिर जियांग शिंगाओ ही जंगजू को बताता है कि मुझे और जिरोंग को ये बात समझ आ गई थी कि हमारी शादी में बहुत से मसाइल हैं और प्यार का मतलब ये नहीं होता कि दो लोग हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। और मुझे ये बात बहुत देर से समझ आई। अब मैं वाकई में सब कुछ दोबारा से शुरू करना चाहता हूँ। और फिर इसके बाद 2021 का दिखाया जाता है, जहाँ पे जियाला हॉस्पिटल में होती है और ही जंगजू का इंतजार कर रही होती है, लेकिन वो नहीं आता। तभी 2021 वाला ही जंगजू आता है और जियाला से पूछती है क्या दूसरे ही जंगजू ने तुमसे राब्ता किया? तो ये बताता है कि नहीं। तो जियाला कहती है इसका मतलब कुछ भी नहीं बदला ना? तो ये जंगजू कहता है कि मैंने तो पहले ही सब बता दिया था। जियाला से कहती है कि तुम्हारा चेहरा तो किसी मशहूर सेलिब्रिटी जैसा है, लेकिन तुम खुद एक जिंक्स हो। जिंक्स का मतलब कि कोई चीज या कोई आदमी जो कि बैड लक अपने साथ लेकर आए। तो इसके बाद जियाला ही जंगजू को कॉल करती है, लेकिन वो कॉल इसके सामने बैठे हुए ही जंगजू को ही जा रही होती है। तो ये अपनी ड्रिप उतारती है और वहां से जाना चाहती है। तो ये जंगजू कहता है कि तुम नहीं जा सकती, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है। लेकिन जियाला इसकी बात नहीं मानती और फौरन से अपने घर जाती है। तो फिर जियाला दरवाजा खोलती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। तो ये कहती है इसका मतलब ये हुआ कि टाइम स्पेस ओवरलैप अभी भी चल रहा है, वो खत्म नहीं हुआ। ये पीछे की तरफ से वापस आती है और घर में आके ही जंगजू को देखती है, लेकिन ही जंगजू कहीं भी नहीं होता। तो 2021 वाला ही जंगजू जो इसके साथ आया होता है, ये उससे पूछती है कि वो कहाँ गया होगा। तो वो कहता है क्या पता वो ओवर टाइम कर रहा हो। तो फिर जियाला कहती है कि हमें उसे 2022 में जाकर ढूंढना होगा। फिर जियाला और जंगजू उसी कन्वीनियंस स्टोर पर आते हैं जहाँ पे ये पहले आया करती थी और आके शॉपकीपर से फोन बोरो करती है, क्योंकि ये अपने फोन से 2022 में कॉल नहीं कर सकते होते। लेकिन ही जंगजू कॉल नहीं उठा रहा होता। तो जियाला ही जंगजू को कहती है कि क्या तुम्हारे पास दाजुन का नंबर है? तो जंगजू कहता है कि हाँ मेरे पास है, और ये फिर उसका नंबर देता है और ये दाजुन को भी कॉल करती है। और फिर जब दाजुन कॉल उठाता है तो जियाला इसे कहती है कि क्या ये यूचन लॉ फर्म है? मैंने आपकी लॉ फर्म की एड देखी थी और मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। तो दाजुन इससे कहता है कि अभी बहुत रात हो गई और हमारी लॉ फर्म भी बंद है इस वक्त, तो आप कल लॉ फर्म में आकर हमसे जो भी आपका मसला उसके बारे में बात कर सकती हैं। तो जियाला कहती है कि नहीं, दरअसल मुझे मिस्टर ही जंगजू से बात करनी है। तो दाजुन इससे कहता है कि हम दोनों एक साथ नहीं रहते, आप कल खुद आकर उनसे मिल लीजिएगा। तो जियाला कहती दरअसल मैं मिस्टर ही जंगजू से मिल नहीं पा रही, क्या आप इस सिलसिले में मेरी कोई मदद कर सकते हैं? तो दाजुन कहता है कि मैंने तो आज खुद उनको सारा दिन नहीं देखा, और ये कहकर फोन रख देता है। और दूसरी तरफ जिरोंग भी ही जंगजू से मिलने उसके घर पर आती है, लेकिन ही जंगजू दरवाजा नहीं खोल रहा होता और इसके साथ इसके कोवर्कर्स भी होते हैं। तो ये उन्हें कहती है कि मैं कब से ही जंगजू को कॉल करी, लेकिन वो रिसीव नहीं करा, कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो। तो फिर जियाला ही जंगजू को आके बताती है और कहती है कि दाजुन ने बताया है कि वो उसके साथ भी नहीं है, क्या तुम्हें पता है वो कहाँ पे होगा? ही जंगजू कहता है कि बाज दफा तो मैं भी ये नहीं सोच पाता कि वो क्या कर रहा है या कहाँ पे होगा, और मुझे लगता है कि मैं उसको इतनी अच्छी तरह से नहीं जानता। और जिस कन्वीनियंस स्टोर के बाहर ही जंगजू खड़ा होता है, तभी वहाँ से जिरोंग की गाड़ी गुजरती है। तो ये फौरन गाड़ी रुकवाती है और ही जंगजू के पास जाती है और ये दौड़कर ही जंगजू के पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हारे घर भी गई थी, तुम्हें कई बार कॉल्स की, तुमने कॉल रिसीव क्यों नहीं की? और दूसरी तरफ ये ही जंगजू जिरोंग को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि ये 2021 वाला ही जंगजू होता है। इसके लिए तो जिरोंग मर गई होती है और ये इसको इस तरह देखकर बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है और इसको गले से लगाता है। तो जिरोंग इसे कहती है कि तुम्हारे साथ क्या मसला है? मैं जब भी तुमसे मिलती हूँ तुम्हारा एक ही तरह का रिएक्शन होता है। और जिरोंग इसे कहती है कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाती हूँ। ये जंगजू कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे ऊपर सिर्फ काम का दबाव है और शायद मैं थोड़ा सा इमोशनली अनस्टेबल भी हूँ, लेकिन तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी तरफ जियाला स्टोर के अंदर होती है और बाहर जिरोंग को देखकर वो भी बहुत ज्यादा खुश होती है और जिरोंग से मिलने जाती है, लेकिन तभी इसे याद आता है कि जिरोंग के लिए तो मैं हॉस्पिटल में हूँ और मैं कोमा में भी पड़ी हुई हूँ। तो ये सोचकर वहीं पर रुक जाती है और फिर ये जंगजू अचानक से अपनी घड़ी देखता है और टाइम खत्म ही होने वाला होता है। तो ये जिरोंग की तरफ देखकर से कहता है कि तुम्हारा असिस्टेंट तुम्हें बुला रहा है, और वहाँ से भाग जाता है। और फिर ही जंगजू और जियाला दोनों ही 2021 में आ जाते हैं और दोनों ही ये बात करते हैं कि जिरोंग जिंदा है, यानी इसका मतलब वो बच गई। और जियाला बहुत खुश हो रही होती है और कहती है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि सब चीजें बदल गई हैं, हमारी मेहनत रंग ले आई। तो ये जंगजू भी यही बात कर रहा होता है और कहता है कि तुम ठीक थी कि वावन के जेल जाने के बाद सब कुछ बदल जाएगा, और देखो हमारा फ्यूचर बदल भी गया। तो जियाला कहती है लेकिन टाइम स्पेस ओवरलैप तो अभी भी चल रहा है, इसका मतलब ये कि मेरी और 4 माह बाद वाले ही जंगजू की किस्मत अभी भी वैसी है जैसे पहले थी। तो ये जंगजू कहता है कि मैं फिजिक्स की थ्योरी पे काफी देर से पढ़ाई कर रहा हूँ और यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि टाइम स्पेस ओवरलैप की वजह से क्या हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं या नहीं। तो जियाला इसे कहती है कि मैं भी इस बारे में काफी देर से पढ़ाई कर रही हूँ, लेकिन मैं जैसे ही ये सब पढ़ना शुरू करती मुझे तो नींद आ जाती है। तो ये जंगजू इससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, और
इससे थ्योरी समझाने लग जाता है और कहता है कि नेचर में सबसे हाई लॉ जो है वो लॉ ऑफ एंट्रोपी है और इसे बताता है कि सिर्फ आइसोलेशन यानी आइसोलेटेड सिस्टम में ही एंट्रोपी बढ़ सकती है। दरअसल एंट्रोपी एक फिजिक्स का लॉ है और इसके बरक्स ओपन सिस्टम में एंट्रोपी डिक्रीज हो जाती है। ये जो भी बातें जियाला को बता रहा होता है वो इसको समझ नहीं आ रही होती है क्योंकि ये सब बातें बहुत ज्यादा मुश्किल हैं। तो फिर जियाला से कहती है कि मुझे ये सब समझ नहीं आ रहा, क्या तुम इन्हें आसान अल्फाज में समझा सकते हो। तो फिर ये जंगजू इसको कहता है कि जब पानी का एक ग्लास वेपोरेट करता है तो वो उसके बाद वेपर में बदल जाता है। इसका मतलब ये इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी हुआ। लेकिन इसके बरक्स अगर तुम वही पानी का ग्लास फ्रिज में रख दो तो वही ग्लास लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में बदल जाएगा और बर्फ बन जाएगा। तो इस तरह ये एंट्रोपी ऑफ डिक्रीज हुआ। तो अगर तुम डिक्रीज ऑफ एंट्रोपी चाहती हो तो हमें वही पानी का ग्लास फ्रिज में रखना पड़ेगा और इसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करना पड़ेगा। क्या तुम्हें अब ये बात समझ आई? तो जियाला से कहती है तुम्हारा मतलब कि जिरोंग पानी है और जो उसकी मौत है वो एक वेपर स्टेट है और हमने उसकी मौत की तकदीर बदल दी और इसके मद्दे मुकाबिल हमें बहुत सी इलेक्ट्रिसिटी यूज करनी होगी। तो फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कौन हुआ? तो ये जंगजू कहता है कि इस बारे में तो मैं भी नहीं जानता। तो जियाला थोड़ा सोचने के बाद ये कहती है कि कहीं 4 माह बाद वाले ही जंगजू को तो कुछ नहीं हो गया। इस सारी बातों का आसान अल्फाजों में ये मतलब है कि अगर इनको माजी में से कोई चीज बदलनी है तो उसकी जगह किसी और इंसान को आना पड़ेगा। यानी कि अगर जिरोंग मरी थी और अब उन्होंने इसको किसी वजह से बचा लिया है तो अब जिरोंग की जगह कोई और मरेगा। तो ये जंगजू कहता है कि ऐसा नहीं हुआ होगा, तुम इस बारे में इतनी टेंशन ना लो। और तुम्हें याद नहीं कि अभी जिरोंग ने मुझे थोड़ी देर पहले ये कहा था कि वो सुबह ही मुझसे मिली थी। लेकिन जियाला ये सब बातें सुन के बहुत ज्यादा उदास हो रही होती है और परेशान भी हो रही होती है कि कहीं ये जंगजू को कुछ हो ना गया हो। तो जो ही जंगजू उसके सामने खड़ा होता है तो वो इसे देखकर कहता है कि उदास तो मुझे होना चाहिए अगर मुझे कुछ हो गया हो 4 माह बाद। तो जियाला कहती है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, जिरोंग तो उसे आज सुबह मिली थी। और दूसरी तरफ 2022 वाला ही जंगजू गाड़ी में ही सो गया होता है जियांग शिंगाओ के बाद, क्योंकि जब ये दोनों जियाला की कब्र से वापस आए थे तो इन्होंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था। फिर ये दोनों गाड़ी में ही सो गए, इसीलिए दोनों किसी को भी नहीं मिल रहे थे। फिर अगली सुबह जियाला वापस से हॉस्पिटल में आ जाती क्योंकि ये अभी मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुई होती और ही जंगजू भी इसके साथ होता है और कहता है कि दरअसल तुम इस बात से सबसे ज्यादा परेशान हो कि तुम्हें ये लगता है कि कहीं ये हादसा तुम्हारे साथ ना हुआ हो। तो जियाला इससे कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं क्या सोच रही थी, मुझे लगता है कि अगर ये सब मेरे साथ हो तो ज्यादा बेहतर है। ये बेहतर है कि उसको कुछ भी होने के बजाय जो भी कुछ होना है मेरे साथ हो। और वैसे भी 2022 में तो मैं कोमा में ही हूँ, अगर मैं मर भी जाऊँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ही जंगजू से कहता है कि तुम्हें इस तरह नहीं सोचना चाहिए। तो जियाला इससे कहती है कि अगर तुम्हें 2 इंसानों में से किसी एक को बचाना पड़े, उनमें से एक वो हो जो मौत के इंतहाई करीब है और एक वो जो जिंदा है, नॉर्मल लाइफ गुजार रहा है, तो तुम किसको बचाओगे? इस बात का जवाब देना इंतहाई मुश्किल होता है, इसलिए ही जंगजू यहाँ पे कोई जवाब नहीं देता। तो जियाला ये कहती है कि अगर मैं ही मरने वाली हूँ तो मुझे लगता है कि ये एंडिंग बहुत ही अच्छी है। और फिर इसके बाद 2022 वाले ही जंगजू की सारी मेमोरी अपडेट हो जाती है, जो सारी बातें जियाला ही जंगजू के साथ कर रही होती है। तो थोड़ी ही देर बाद वहाँ पे संदफंग भी आता है, वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो ये जंगजू कहता है कि मैं भी यही सवाल करने वाला था कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ तुम्हें तो क्रिमिनल केसेस लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो संदफंग कहता है कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब मैं वावन का अटर्नी हूँ। तो फिर ये जंगजू बात सोचता है कि एक ही लॉ फर्म से 2 अटर्नी एक केस को हैंडल नहीं कर सकते, मतलब जिन 2 लोगों का केस चल रहा हो उन दोनों ओपोनेंट्स के लॉयर्स या अटर्नी सेम लॉ फर्म से नहीं हो सकते। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम दोनों पार्टनर्स नहीं हैं। तो संदफंग इससे कहता है कि तुम यहाँ वावन से मिलने आए हो। तो ही जंगजू कहता है क्या उसे सजा नहीं सुना दी गई, और अगर ऐसा है तो तुम यहाँ पे क्या करे? तो संदफंग ये कहता है कि भले ही उसे सजा सुना दी गई लेकिन मैं उसका वकील हूँ और मैं उससे मिल सकता हूँ। तो संदफंग जा रहा होता है और तभी ही जंगजू से कहता है कि चिन जियाला का कार एक्सीडेंट एक एक्सीडेंट नहीं था, क्या ये सही है? लेकिन संदफंग इसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। और तब ही जंगजू बात सोचता है कि जब चिन जियाला का एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त तो वो आवन कैद में था और उस टाइम तो संदफंग भी बाहर था, और अगर उस वक्त वो आवन संदफंग के करीब था यानी इनके कोई आपस में करीबी ताल्लुकात थे, तो मुझे लगता है कि इसका यानी संदफंग का जियाला की मौत से कोई ना कोई ताल्लुक तो जरूर है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाती है।